हेलो स्टूडेंट्स, ये मॉडल्स के यूज़ का लास्ट वीडियो है। इसमें हम लोग सबसे पहले नीड और डेयर के यूज़ को देखें। नीड और डेयर के यूज़ के क्रम में आपको याद होगा कि इसके लिए हमने कहा था, जब वर्ब का एक टेबल आपके सामने रखा था तो उस वक्त मैंने कहा था कि नीड एंड डेयर बोथ आर यूज्ड एज द प्रिंसिपल एज वेल एज हेल्पिंग बोथ। व्हाइल दे आर प्लेस्ड एट द पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल दे आर मार्जिनल एज वेल एज प्रिंसिपल। व्हाइल दे आर यूज्ड एट द पोजिशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब दे आर मॉडल्स। हम थोड़ा सा फिर से उस टेबल को आपके सामने मैं रख देना चाहता हूँ। थोड़ा देखिए इस टेबल को। ये टेबल आप लोगों ने इससे पहले भी देखा है कि फाइनाइट वर्ब के तहत प्रिंसिपल और हेल्पिंग था, और हेल्पिंग के तहत प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल था। तो आप देख सकते हैं कि प्राइमरी में भी डू डज डिड हैं और मॉडल मार्जिनल में भी डू डज डिड हैं, मॉडल में भी नीड डेयर हैं और मार्जिनल में भी नीड डेयर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डू डज डिड प्राइमरी और मार्जिनल में कॉमन है और नीड डेयर जो है मार्जिनल और मॉडल में कॉमन है। तो ये फिर से मैं बता दूं कि ये पांचों जब प्रिंसिपल के जगह पर आएंगे तो पांचों का पांचों मार्जिनल या प्रिंसिपल कहलाएंगे, लेकिन जब ये पांचों हेल्पिंग के जगह पर आएंगे तो उस परिस्थिति में, सिचुएशन में डू डज डिड को हम लोग प्राइमरी कहेंगे और नीड डेयर को हम लोग मॉडल कहेंगे। तो इस टेबल को तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब थोड़ा सा हम लोग नीड और डेयर का बारी बारी से यूज़ देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने दो यूज़ रखा है कि मुझे एक कलम की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक लिखने के लिए कलम की ज़रूरत है यहाँ, और यहाँ ये नीड अकेले है इसलिए प्रिंसिपल है। और यहाँ पर हम सब जानते हैं कि पोजीशन में पहले हेल्पिंग का पोजीशन आता है, उसके बाद प्रिंसिपल का पोजीशन आता है, तो इस लिहाज से नीड यहाँ प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल के सेंस में हम एक और एग्जाम्पल को लें, जैसे ही does not need to read a book। किताब पढ़ने की ज़रूरत उसको नहीं पड़ती है। या एक एग्जाम्पल आप ऐसा ले सकते हैं थोड़ा फ्यूचर में, he will not need a book। देखिए यहाँ अक्सर बच्चे पूछ देते हैं कि सर यू हैव टोल्ड मी एज मोर देन वन और टू और मोर मॉडल्स, टू मॉडल्स कांट यूज इन ए क्लॉज एट ए टाइम। यहाँ दो क्लॉज का यूज, दो मॉडल्स का यूज एक जगह नहीं हो सकता। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये दोनों मॉडल्स नहीं है, ये तो मॉडल्स हैं लेकिन ये मार्जिनल है, ये जो है वह मार्जिनल है। मैंने पहले कहा कि जब ये पांचों डू डज डिड नीड डेयर जब प्रिंसिपल का काम करेंगे तो उस वक्त उसको मार्जिनल कहेंगे। तो यहाँ पर नीड या इन सभी वाक्यों में नीड जो है वह आपको मार्जिनल है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हेल्पिंग वर्ब के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सामान्यतः हेल्पिंग वर्ब के रूप में नीड का यूज़ जो है, नीड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे होता है थोड़ा सा देखें। जैसे आप देखें, ही नीड नॉट गो देयर। ये देखिए, यू नीड नॉट स्टे हियर, नीड नॉट स्टे हियर। और एग्जाम्पल देखें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक बकवास भी देख लें हम लोग। इमरान नीड नॉट हैव mentioned कश्मीर इशू। चलिए, तो ये हेल्पिंग के रूप में इसका इस्तेमाल है नीड का। वैसे आमतौर पर एक चीज़ तो दिमाग में हम लोग को निश्चित रूप से रहता ही रहता है कि आवश्यकता के लिए हम लोग नीड का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हुए
हम लोग डेयर के यूज़ में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। बिल्कुल, नीड और डेयर में एक चीज़ कॉमन है कि ये दोनों प्रिंसिपल के रूप में भी इस्तेमाल होता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है। तो पहले हम लोग प्रिंसिपल के रूप में इसके इस्तेमाल को देखें। और वैसे आमतौर पर हम लोग इस चीज़ को ना भूलें कि डेयर का यूज़ कैसे करें वाक्य में, कैसे समझेंगे कि यहाँ डेयर का यूज़ होगा सेंटेंस में। तो किसी वाक्य में अगर हिम्मत हो, साहस हो या चैलेंज हो या वार्निंग हो या यूँ कहें कि फाइट हो, फेस सामना करना, ये सब हो, स्ट्रगल संघर्ष करना, ये सब अगर सेंटेंस में हो तो हम समझ जाते हैं कि सेंटेंस में डेयर का यूज़ होने वाला है। एग्जाम्पल हम लोग ले लें। हाउ डेयर, हम लोग अक्सर कहते हैं हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी, मुझसे बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे, मुझसे बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे। देख सकते हैं आप, यहाँ पर डेयरिंग है। तो यहाँ चूंकि ये तो वर्ब होता है, लेकिन ये टू लग करके ये तो इन्फिनेटिव हो गया और ऑब्जेक्ट का काम करता है, यहाँ सिंगल वर्ब है, इसलिए यहाँ पर ये निश्चित रूप से हेल्पिंग प्रिंसिपल का काम कर रहा है, सिंगल वर्ब है इस वजह से। और लें, आई डू नॉट डेयर टू फेस माई फादर। यहाँ देखें, मैं अपने पिता से का सामना करने का हिम्मत नहीं करता हूँ, मैं अपने पिता के का सामना करने का हिम्मत मैं नहीं करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो वर्ब हैं, तो पहले वाला तो हेल्पिंग होगा, बाद वाला प्रिंसिपल होगा, तो निश्चित रूप से यहाँ डेयर प्रिंसिपल है और मार्जिनल के रूप में है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे इसका यूटिलाइजेशन होता है, इसका यूज होता है डेयर का, वो भी हम लोग देख लें। जैसे हम लोग देखें, यू डेयर नॉट फाइट। यहाँ देखिए, यहाँ फाइट वर्ब है, तो मेन वर्ब है ये, और ये भी वर्ब है। तो यहाँ पर ये मॉडल के रूप में आया, चूंकि ऑक्सिलरी के पोजीशन पर आया, दो वर्ब है और पहले आया है तुम मुझसे लड़ने का हिम्मत नहीं कर सकते हो। देख सकते हैं, इसको हेल्प इंट्रोगेटिव में भी बना सकते हैं और विल सेल के प्रयोग करके भी इसको बनाया जा सकता है। तो लेकिन एक चीज़ हमको नहीं भूलना है कि हम लोगों को कि करेज, डेयरिंग, चैलेंज, वार्निंग, फाइट, फेस, स्ट्रगल, ये सब का अगर समावेश सेंटेंस में हो तो उस सेंटेंस में हम लोग डेयर का यूज़ करते हैं। फिलहाल अभी हम लोग इसको यहीं रखते हैं, आगे और इसका कुछ विशेष प्रैक्टिस हम लोगों को करना चाहिए, करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग फिलहाल अब आते हैं नीड और डेयर से निकल करके थोड़ा सा हम लोग आते हैं, दो और मॉडल हैं आपको आज ये बताने के लिए, दो और मॉडल जिसकी चर्चा अभी मैं करना चाहता हूँ। दो और मॉडल, जिसमें एक मॉडल आपके सामने मैं अभी रख रहा हूँ और वो है आपको कुड का यूज़। कैन का यूज़ सीख चुके हैं, कुड का यूज़। तो कुड के यूज़ में सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि कुड का यूज़ जो है दरअसल वो कुड कैन का ही पास्ट है, कैन का ही पास्ट कुड है। तो लेकिन अब सवाल है कि मे का पास्ट माइट है और कैन का पास्ट कुड है, तो फिर अंतर, तो कैन कुड जो है वह पास्ट के सर्टेन एबिलिटी को बताता है। हम सिचुएशन भी कुछ लिख दिए हैं यहाँ, सर्टेन एबिलिटी ऑफ पास्ट ये बताता है, और माइट जो है वो अनसर्टेन एबिलिटी को बताता है पास्ट का ही। तो सबसे पहले हम इसका एक एग्जांपल लेना चाहते हैं सर्टेन एबिलिटी ऑफ पास्ट का। जैसे आई कुड रन फास्ट इन माई बॉयहुड। देखिए, मैं अपने लड़कपन में तेज दौड़ सकता था, ये सर्टेन एबिलिटी है। क्योंकि हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि
ज़्यादा उम्र में वह उतना तेज़ी से उतना फास्ट नहीं दौड़ पाता, लेकिन बॉयहुड में तो निश्चित रूप से तेज़ दौड़ता है। तो ये तो सर्टेन एबिलिटी पास्ट की है निश्चित रूप से। तो पास्ट के सर्टेन एबिलिटी के लिए इसका प्रयोग तो होता ही है। इसके अलावा एक चीज़ तो सब लोग जानते हैं कि दरअसल ये कुड का यूज़ जो है वह आपको कैन के बदले इनडायरेक्ट नरेशन में होता है। जैसे ही सेड, आई कैन गो। देखिए अगर हम इसका इनडायरेक्ट बनाएं तो हो जाएगा ही सेड दैट ही। अब देखिए इसी कैन का हो गया आपको कुड। देखिए तो इनडायरेक्ट नरेशन में जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट नरेशन में कैन के बदले कुड का प्रयोग हो ही जाता है। अब आगे है कंडीशन, शर्त बताने के लिए। शर्त बताने के लिए कैसे कुड का प्रयोग किया जाता है, थोड़ा सा उसको हम आपके सामने उसको रखना चाहते हैं शर्त बताने के लिए। जैसे इफ ही वेयर ए मिनिस्टर, ही वेयर ए मिनिस्टर, he could buy an एरोप्लेन। देखिए अगर वह मंत्री होता तो वह एरोप्लेन खरीद सकता था। देखिए तो ये शर्त के लिए हुआ। और एक और है लीगल एडवाइस। लीगल एडवाइस के लिए भी हम लोग प्रयोग करते हैं कुड का। जैसे आप कहीं स्कूल कॉलेज जाते हैं तो कोई कहता है कि ये काम कैसे होगा, ये सर्टिफिकेट कैसे निकलेगा, तो आप अक्सर कह देते हैं कि इस मामले में तुम प्रिंसिपल से बात करो, इस प्रिंसिपल से बात करो। तो ये दरअसल आपको निश्चित रूप से ये लीगल एडवाइस के लिए, जैसे यू कुड टॉक टू दी प्रिंसिपल इन दिस मैटर, इस मामले में तुम प्रिंसिपल से बात करो। ये कुड का मुख्य यूज है। अब हम लोग कुड के यूज से निकल करके अब आते हैं माइट के यूज के तरफ। तो माइट का यूज कैसे हम लोग उसको देंगे, माइट का यूज कैसे करेंगे, थोड़ा सा उसको देख लें। माइट के यूज के लिए हम लोग को ये देखना पड़ेगा इस टेबल को। ये कुड का यूज था। माइट के यूज के लिए हमको इस टेबल को देखना पड़ेगा। ये देखिए यहां पर है अनसर्टेन एबिलिटी ऑफ पास्ट। जैसे इट माइट रेन स्टरडे, कल वर्षा हो सकती थी। देखिए भूतकाल की बात है, पास्ट की बात है। और अनिश्चितता, वर्षा होना अनिश्चितता है। पटना में थे, पटना से चले आए, वर्षा होने की संभावना थी, आपने देखा हुआ कि नहीं हुआ, तो कहते हैं इट माइट रेन स्टरडे। इसके अलावा मे के बदले माइट आता है, थोड़ा उसको भी देखें। ही सेड मे आई गो आउट। यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा ही आस्क्ड इफ ही। यहाँ देखिए यही मे का यहाँ हो गया माइट। ये देखिए इसके अलावा आप देखें तो पर्पस के लिए भी हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए, थोड़ा उसको देखें। किसी भी चीज़ के पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए हम लोग कैसे इसका यूज़ करते हैं देखें। ही रैन सो फास्ट, इतना तेज दौड़ा कि वह ट्रेन या बस पकड़ सकता था। सो फास्ट दैट ही माइट कैच दी ट्रेन। ये देखिए वह इतनी तेज दौड़ा कि वह ट्रेन पकड़ सकता था।
एक और यहाँ है पोलाइट परमिशन। अगर इसका इंट्रोगेटिव में यूज़ करें तो यह प्रेजेंट में आ जाएगा और निश्चित रूप से यह ऐसा काम इंट्रोगेटिव के माध्यम से होगा, जैसे माइट आई टेक योर पेन अंकल। देखिए ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण यूज है कि अगर माइट का यूज ये कुड के लिए भी है, हम लोग थोड़ा सा देखें तो कुड के लिए भी यूज है, लेकिन यहाँ पर है कि कुड से ज़्यादा विनम्रता ये शो करता है